हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज़ एहसन साहब को टिकट नहीं मिला, सेनेट का टिकट एतजाज़ एहसन साहब को जो मिलना था जनाब, उनको टिकट नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने सेनेट का टिकट एतजाज़ एहसन को नहीं दिया। उसके अलावा जो टिकट दिए गए हैं जनाब, पीपल्स पार्टी वाले ने जो टिकट दिए हैं उनके नाम आपके सामने रख देता हूँ, वो ज़रा देख लीजिएगा। उसमें रज़ा रब्बानी साहब के बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको टिकट ना मिले और वो सेनेट का इलेक्शन ना लड़ सकें, लेकिन रज़ा रब्बानी को भी टिकट मिल गया है जनाब। मौला बख्श चांडियों को टिकट मिल गया है, मुर्तज़ा वहाब को टिकट मिला है, अली जामोट को टिकट मिला है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के बारे में भी ये कहा जाता था कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को यह टिकट मिलेगा या फिर फैसल सखी बट को टिकट मिलेगा, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को टिकट मिल गया है। अमादुद्दीन शौकीन को भी टिकट मिला है, अयाज़ महर को भी टिकट मिल गया है। टेक्नोक्रेट्स की सीट पे जनाब जो टिकट मिला है वो डॉक्टर सिकंदर मादरों को मिला है और रुखसाना ज़ुबैरी को मिला है जी। और वुमेन सीट में कृष्णा कोहली और कुरुतुल्लैन मरी और माइनॉरिटीज़ में अनवर लाल दीन। ये टिकट्स अनाउंस हुए हैं जनाब पीपल्स पार्टी के, लेकिन मैं एक मरतबा फिर कहता चलूँ कि एतजाज़ एहसन को टिकट नहीं दिया गया और पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ एहसन को सेनेट की टिकट नहीं दिया। और एतजाज़ एहसन अब क्या करेंगे, क्योंकि बहुत से बातें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी की कमान जो है, हायर कमान जो है, उसमें कुछ इख्तलाफात आई वुड से या पॉलिसी जो होती है उसको फॉलो शायद एतजाज़ एहसन चौधरी एतजाज़ एहसन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एतजाज़ एहसन को सेनेट से बाहर किया गया। शायद उनको कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन सेनेट में एतजाज़ एहसन नहीं होंगे। उसके अलावा आपको एक चीज़ बताता चलूँ जी कि MQM के बारे में कहा जाता है कि जनाब MQM पहले बनी जनाब मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनी, फिर जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, उसके बाद जनाब MQM लंदन और MQM पाकिस्तान बनी और अब MQM PIB कॉलोनी और बहादुराबाद बन रही है। इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो इख्तलाफात है जो सेनेट की सीट पे यहाँ पे क्रॉप अप हुए थे उनको किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर लिया जाए। अभी भी कोशिशें जारी हैं कि जनाब ये मसला ख़त्म हो जाए, लेकिन लगता ये है कि जनाब ग्रुप्स जो है वो बनते जा रहे हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो बनने में मेरे ख्याल में कोई रुकावट पेश नहीं आ रही और किसी को कोई कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और ग्रुप्स बनते ही जा रहे हैं। और लेकिन ये अंदर की एक ख़बर ये है कि जनाब कहा यह जा रहा है कि आज रात तक शायद ये सारे मसले जो है टिकटों के सेनेट के वो सॉर्ट आउट कर लिए जाएँ। रहमत अली राजी साहब भी मेरे साथ मौजूद है लाहौर से जी, और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और शैला रज़ा साहबा भी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कोशिश करूंगा कि PTI मुस्लिम लीग नून को भी साथ लेके चलूं। और सलीम शहजाद साहब कह रहे हैं जनाब कि मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ जी। और अली खान साहब भी हैं जी, अली खान साहब भी आ गए जी। अली खान साहब भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। लेकिन एक चीज़ बता दूँ जी, कैमरे के पीछे से सलीम शहजाद साहब की आमद हो गई है और आज तो बहुत सूटेड बूटेड है, पता नहीं कहाँ से आए हैं। सलीम साहब कहाँ से आए हैं आप आज? PIB और अच्छा मेरा माइक लगा ले। अच्छा एनीवेज जी, मैं जरा शुरू करना चाहूँगा शैला रज़ा साहिबा से। शैला रज़ा साहिबा, ये जो कुछ भी हो रहा है MQM के अंदर, उसका मेरे ख्याल में बेनिफिशरी जो है वो पीपल्स पार्टी होगी और अल्टीमेट बेनिफिट जो है पीपल्स पार्टी को ही होगा। ऐसे ही है जी या कुछ और है शैला बीबी? बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो ये कि एतजाज़ एहसन साहब ने खुद ही कहा कि वो टिकट नहीं लेना चाहते सेनेट से। क्या हो गया? और कोई ऐसी बात नहीं, पता नहीं आपने इतना राई का पहाड़ भी बनाया है, उन्हें कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आवाज ऊंची करिएगा जी शैला रज़ा साहिबा की मुझे जी। बाद में आपने कहा कि उन्हें कुछ और जिम्मेदारी जाएगी और अपने राई के पहाड़ को धड़ से खुद ही हाथ कर दिया। तो बहरहाल नहीं, आपको आप बता दीजिए उन्होंने क्यों इनकार किया?
वो एक बड़े आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा। और दूसरी बात ये पॉलिसी मैटर है या वो जो पॉलिसी मैटर ऊपर से आता है, पीपल्स पार्टी के ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं कभी कभार, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी, उसको फॉलो करते थे एतजाज अहसन साहब? मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज्यादा किरदार चाहे वो DORs हो, एहतसाब बिल हो, और वो क्या हम सब उन्हें फॉलो करते हैं जब किसी भी लीगल हमें एक राय की जरूरत होती है, उनका इंटरव्यू देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है और वो हमारी पार्टी का असासा हैं, रहेंगे। मैं असासे की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल वो असासा हैं जी, बड़े अच्छे आदमी हैं और उनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, और लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, उसका जवाब अगर आप काइंडली दे दें, क्या वजूहात थी कि उन्होंने समझा कि उनको सेनेट, जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने खुद कहा कि जी मुझे सेनेट टिकट नहीं चाहिए, उधर से टिकट नहीं लेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ वो हमारी पार्टी के लिए नहीं, हर पार्टी के लिए असासा है। इस तरह के काबिल लोग पाकिस्तान में कम हैं। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, बार बार फिर पूछ लेता हूँ आपसे शैला बीबी कि व्हाट वाज द रीजन जी, क्या रीजन क्या है? रीजन कोई नहीं, उन्होंने खुद वो चाहा और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PAC का हिस्सा है, हर चीज में उनको शामिल हैं और रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत टाइम इस पे आज का जाया कर दिया। अब नहीं, मैं जाया नहीं कर रहा टाइम, मैं अपना वक्त बिल्कुल पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। एनीवेज, पता नहीं कौन सी ऐनक लगा के कुछ कुरेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐनक लगाता नहीं हूँ ना, ऐनक तो आप लगाती हैं। कोई सी ऐनक लगा कर नजर आती वो, लेकिन कुछ कुरेल रहे हैं आप। तो बहरहाल, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक ये है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त सूबों में अपने मेंबर्स रखती हैं, अगर उनमें ग्रुपिंग है तो अल्टीमेटली उसी पार्टी को फायदा होगा जिसमें ग्रुपिंग नहीं है। और इस वक्त चाहे PMLN हो, हमें उसमें बहुत ज्यादा धड़ेबंदी नजर आती है। नवाज शरीफ साहब का ग्रुप, शहबाज शरीफ, अला चौधरी निसार, रियाज पीरजादा, इसके अलावा सराइकी बेल्ट, इसके अलावा बहुत कुछ। और जब उनमें धड़ेबंदी नहीं भी थी, जब भी जो है नदीम अफजल चंद, हमारे सिर्फ 11 वोट थे लेकिन उन्होंने 39 वोट ले लिए थे पिछले इलेक्शन में। और अब जो सूरत हाल है वो आप देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो इसका धड़ेबंदियों का फर्क किसको पड़ता है? उस पार्टी को खुद डैमेज होती है कि आपको भी फर्क पड़ता है, आपकी पार्टी को भी उस फायदा पहुंचता है उसका? जी, जो भी मुत्तहिद पार्टी है उसे ही फायदा पहुंचेगा, जो इस हालात में अपने पूरे कंटेंट के साथ खड़ी है, अपने पूरे मेंबर्स के साथ खड़ी है, उसे ही फायदा पहुंचेगा। और मेरी तो आप लोगों को फायदा पहुंचेगा ना जी, यही मैं कह रहा हूँ ना। बिल्कुल पहुंचेगा। तो मैं यही गुजारिश कर रहा था ना जी, शुरू से यही कह रहा हूँ कि आपको फायदा पहुंचेगा। बात करेंगे, उनको अपनी पार्टी को वोट देने की, अपने कैंडिडेट को वोट देने के लिए हम उससे बात करेंगे कि हमारे कैंडिडेट को वोट दें, और ये सबको करनी चाहिए। तो that's exactly my point was, यही मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको फायदा पहुंचेगा। MQM के अंदर भी जो धड़ेबंदी बन रही है उसका भी आपको फायदा पहुंचेगा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, उनकी धड़ेबंदी इस वक्त से पहले है, 10 या 11 उनके PSP में जा चुके हैं और तकरीबन 14 लोग जब से MQM पाकिस्तान नहीं है असेंबली में नहीं आते। और अब ये एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें कल ये हुआ। और अगर आज आप देखें तो चाहे फारूक सत्तार ने ये कहा हो कि मैं वर्कर्स बुला रहा हूँ, बड़ी लिमिटेड कुर्सियां थी, वो भर नहीं सकी। ओके, वो ठीक है जी, माय पॉइंट इज देन अगेन द सेम, आई रिवर्ट बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन अगेन। आपको क्या फायदा पहुंचेगा सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी को क्या फायदा पहुंचेगा सिंध के अंदर, इसके अलावा कि आप उन लोगों को बुलाएंगे जो लोग नाराज हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे? विल यू बी एबल टू लाइक ब्रेक द मोनोपोली, या उनका वोट बैंक टूट सकता है MQM का या नहीं? इस पे जरा बात करना चाहेंगी? टूट चुका है। 168 टोटल मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 97 जिसमें से 2 का इंतकाल हो गया। तो अब ये हेड काउंट जो है वो जाहिर है कि असर डालेगा, और जिनके ज्यादा मेंबर हैं उनका सेकंड कैटेगरी में बहुत ज्यादा चांस होगा और एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिन पार्टीज में ग्रुपिंग है
उनका नुकसान होगा और जिसमें नहीं है उनका फायदा होगा। अच्छा चले जी, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को फायदा पहुंचेगा जी। कितनी सीट निकाल लेंगे आप इस चक्कर में जी? कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके कराची के अंदर? कुछ सीटें ज्यादा ले लेंगे आप लोग? ये वक्त आने पे पता चलेगा कि एमक्यूएम के कितने टोटल मेंबर वोट कास्ट करने आए, उस हिसाब से सेकंड और थर्ड और हो सकता है कि फोर्थ कैटेगरी तक सिंध में जाना पड़े और हम एक अच्छा रिजल्ट लें। चले लेट्स सी जी, आपको क्या फ़ायदा पहुंचा पीपल्स पार्टी को। आप बता सकेंगे सलीम शहजाद साहब कि ये जो धड़े रही है, पहले महाजर कौमी मूवमेंट, फिर जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, फिर एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान, और अब एमक्यूएम पीआईबी और एमक्यूएम बहादराबाद। सलीम शहजाद साहब, व्हाट्स गोइंग ऑन और इसका एंड रिजल्ट क्या है? थैंक यू मुबशिर भाई, और तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया। कुछ नहीं, ये तो एक इख्तिदार की जंग है। अच्छा। टोटल, और इस इख्तिदार की जंग में दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा। अब जो ताकतवर होगा वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, तो आपके ख्याल में कौन ताकतवर होगा, पीआईबी या बहादराबाद? अभी तक तो बहादराबाद मुझे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही क्या नाम है कामयाब नज़र आ रही है। अच्छा, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक बहादराबाद। ठीक है, तो ये जो तो सोरी साहब का एक इशू बना हुआ है, उनको सेनेट का टिकट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन जी? नहीं, मेरा ख्याल अब शायद फारूक सत्तार साहब जो हैं वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे और कुछ मफाहमत हो जाएगी, आज रात को मसला हल हो जाएगा जी। वो तो मैंने अभी इंट्रो में भी बोला कि आज रात तक मसला हल हो जाएगा, लेकिन और वो मेरे ख्याल में आप ये कह रहे हैं कि कामरान तसूरी को टिकट नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं? नहीं मिलेगा। सो ये आप बताइए, इसको वो डिप्टी कन्वीनर रहेंगे लेकिन उनको नहीं मिलेगा, सेनेट का टिकट नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। और फारूक सत्तार साहब जो है अपना जो फैसला है वापस लेंगे, वो कन्वीनर हैं, कन्वीनर रहेंगे, और लेकिन सेनेट का टिकट कामरान तसूरी को नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, ओके, लेट्स सी जी। अली मोहम्मद साहब, पीटीआई कहां खड़ी होगी? यार आवाज ऊंची कर दें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अली साहब, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया बशीर साहब जी। कराची में क्या कहां पे स्टैंड करेगी पीटीआई जी आफ्टर व्हाटएवर इज हैपनिंग? क्योंकि शैला रज़ाद बीबी तो मेरी आवाज आ रही है जी, मुझे तो आवाज आपकी आ रही है, पता नहीं आपको मेरी आ रही है कि नहीं आ रही, आई डोंट नो जी। वो बोल रहे हैं मेरी आवाज ऐसा है, तहरीक इंसाफ तो वही खड़ी है जो हमेशा खड़ी होती है। मतलब 8.5 लाख वोट मिला था आपको कराची में, और कराची में पीटीआई होगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे 8.5 लाख बंदे हमारे पास हो सकें जो हमारे नहीं जा रही इनको। वो मैं क्या बात करूं भाई, मेरी आवाज उनको नहीं जा रही, मैं कुछ बोल रहा हूं वो कुछ बोल रहे हैं। आप पहले डिसाइड कर लें करना क्या आपने, पहले आप डिसाइड कर लें क्या करना है, मुझे कैसे शो करवाना है आपने। मैं रहमत अली राजी साहब आपके पास वापस आता हूँ, ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आवाज़ मेरी शायद अली को नहीं जा रही, वो बोलते जा रहे हैं और मेरा सवाल उन तक नहीं पहुँच रहा है। एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। सलीम शहजाद साहब कहते हैं जनाब के कामरान तसूरी को टिकट सेनेट का नहीं दिया जाएगा और फारूक सत्तार जो है अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे, और लेकिन वो डिप्टी कन्वीनियर जो है कामरान तसूरी ज़रूर रहेंगे, लेकिन सेनेट का टिकट उनको नहीं दिया जाएगा। रहमत अली राजी साहब, चौधरी एतजाज एहसन साहब जो है वो कहती है, शैला बीबी कहती हैं कि जनाब उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं सेनेट का मुझे टिकट नहीं चाहिए। मेरी इतला ये है कि चौधरी एतजाज एहसन साहब को टिकट नहीं दिया गया। अब इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, बट एतजाज एहसन साहब इज़ अ यूनिवर्सिटी इन हिमसेल्फ, तो वो उस पर कोई पीपल्स पार्टी को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग जी? देखें, गुजारिश है, जो मेरी इतला है वो ये है कि वो इतने वोट नहीं है कि वो जीत सके। अच्छा। और उन्हें कहा गया था कि आप कराची से ले लें, तो वो उन्होंने कहा कि मैं किसी का वहाँ हक नहीं मारूंगा। अच्छा। मुझे जो इतला है। अच्छा। बाकी अब मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना रीजनेबल आदमी कुछ भी हो, लेकिन इनको मजबूत करने में, इनको सारी चीज़ें एडवाइस करने में लीगली और बाकी, वो एतजाज आसन के अलावा कौन आदमी है? कोई भी नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता।
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो आप बात कर रहे हैं लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जीत नहीं पाएंगे अगर इधर से उनको टिकट दे दें तो। अच्छा, तो कहीं किसी और जगह से एडजस्ट नहीं किया जा सकता था उन्हें? क्यों शैला बीबी? नहीं, वो उन्होंने ऑफर की थी उन्होंने सिंध के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं किसी का हक नहीं मारता, ये बात थी। अच्छा चले, अच्छा ये बेनिफिट जो है जो एमक्यूएम का जो है चक्कर है, जो एमक्यूएम के अंदर जो इतनी धड़ाबंदियां शुरू हो गई हैं, नाराजगियां शुरू हो गई, इसका फायदा तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा, क्योंकि देखे ना अगर धड़ाबंदियां बनती हैं दूसरी जमातों में तो उसका फायदा तो पहुंचता ही है ना दूसरी पार्टियों को जो कि मुत्तहिद होती हैं। तो ठीक है, वो जाती तौर पे तलक शलक होता है, बाकी ये है कि उनको हो जाना है। उसको कामरान साहब को मेरा ख्याल शायद MNA वगैरह बनाएंगे या कुछ सीट वगैरह टिकट देंगे और इसमें वो ठीक हो जाएगा रात तक, वगरना वो नहीं है। फिर आप देख लें कि MQM बिल्कुल जीरो है, अगर इस तरह के मामला तय नहीं करती अभी तो फिर कुछ भी नहीं। पहले 5-4 धड़े बन गए हैं और मेरा ख्याल है कि आगे इलेक्शन में जो उनके साथ होनी है वो सोच भी नहीं सकते। उसका ज़ाहिर है फ़ायदा जो भी मुकाबिल पार्टियां होंगी उनको फ़ायदा होगा, वोट का, हर चीज़ का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो इतने समझदार तो हो गए होंगे कि वो अपने आप मुतहद कर लें और एक आध बंदे का मिनतरला करके उसको कहें कि ये कर लें वो कर लें, वो मेरा ख्याल हो जाएगा उनका। नहीं, वो तो इतना बड़ा काम नहीं है। सलीम साहब भी यही कह रहे हैं कि फैसला रात को हो जाएगा, सलीम शहजाद साहब कह रहे हैं हो जाएगा, और आप बहुत जोर से सर हिला रहे थे सलीम साहब कि उनको कामरान तसूरी जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उनको MNA बना दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सेनेट मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चले, नहीं तो उधर भी जीत सकते हैं अगर वो जितवाएंगे पार्टी वाले, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो ज्यादा मजबूत है, वैल्यू ज्यादा है MNA की, सेनेट की क्या है? वो तो मेरा ख्याल उन्होंने बुढ़ियां रोटी पका के भी नहीं देंदियां है जाने। अच्छा चले, अली साहब आप लोग कहाँ खड़े हैं जी, जरा कराची की सूरत हाल में बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों को PTI को 60 वोट मिला था और बाद में अब जो आने वाले इलेक्शन है वहाँ पे कोई PTI ये सारा कुछ मेंटेन कर पाएगी, 8.5 लाख वोट मेंटेन रख सकेगी या नहीं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, इंशाल्लाह मेंटेन से ज़्यादा होगा, बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन मैं मुबशिर साहब एक और बात करना चाहता हूँ जी। ये डिस्कशंस हो रही हैं, ये फलाना आ रहा है, ये उसको टिकट मिल गया, ये तसूरी साहब को नहीं मिला, नहीं मिलेगा, वो अपना जो है चौधरी एतजाज साहब को नहीं मिल रहा या उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे एक बात बताएं, कोई अवाम को दिलचस्पी है इस सारी चक्करबाजी में? कोई अवाम को फायदा है इस सारी चक्करबाजी का? अच्छा, जो दिलचस्पी कौन गया है कौन नहीं गया, ये जो गए हैं, ये जिनको अभी नहीं मिला या जो नहीं करना चाहते, या जो इन्होंने उधर बैठ के क्या किया है पाकिस्तान के लिए, कोई किसी की मुश्किल आसान हुई है? कोई किसी को इंसाफ मिला? सारी आपस में यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। आपको याद है, मैं सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारी करप्शन की कहानियां बता दूंगा। वो दूसरा फिर जाके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो कहते हैं मैं भी बता दूंगा, और फिर दोनों खामोश हो गए जमहूरियत के वसीतर मफाद में। राना मुबशिर साहब छोड़ें, जब कभी ये सारे अवाम के फायदे के होंगे ना, तब अवाम इसमें दिलचस्पी लेगी। इस वक्त तो सारी गेम है, इस वक्त तो सिर्फ अपने बंदों को प्लांट करने की गेम है। इस वक्त तो सिर्फ जो है अपने मफादात की गेम है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। क्या किसी ने जमीर की आवाज पे कभी यहां आवाज लगाई है अवाम के लिए? कोई यहां छोड़े यार, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ये छोड़ें। ये इस वक्त मैं दारुल खिलाफे में बैठा हूं, आप इस वक्त आई थिंक कराची में। जी जी। आपके दारुल खिलाफे में इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से 30 सेकंड के फासले पे जो पहला चौक आता है मैरियट का, उधर जाके देख ले, बच्चे चौकों पे रात के 12 बजे भीख मांग रहे हैं। कौन सी बात करते हैं यार, किधर की बात करते हैं, कौन सा सेनेट और कौन सा पार्लियामान? बट वो इसका क्या मतलब क्या हुआ? बट अगर चौकों पे अगर इसका मतलब ये है, गलत है, इसका मतलब ये है एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट देन अगेन आप लोग भी तो देखे ना, आप लोग रहे हैं इस पार्लियामेंट के अंदर, रहे, निकले और फिर वापस भी आ गए PTI वाले पार्लियामेंट के अंदर। उस वक्त आपको पार्लियामेंट अच्छी लगनी शुरू हो गई थी जब आप वापस आ गए थे?
पहले तो ठीक थे। मुबशिर साहब सच्ची बात थोड़ी कड़वी होगी और वो फिर सबको बुरी लगेगी। तो बोले प्लीज। मैं कॉफी पी लूं, कड़वी इससे बेहतर नहीं है? नहीं, आप कॉफी भी पिए और कड़वी बात भी करें प्लीज। चले मैं कॉफी पी के अब आपको ये अर्ज करना चाहता हूं जी, ये मुल्क किस पे बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना या किसी और कलमे पे बना है? ये डिबेटेबल है, वैसे मैं इस वक्त उस बहस में नहीं जाना चाह रहा। आप मुझे बताइए। अच्छा, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैंने तो जितना मुझे पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे आप ये बताएं कि एक ऐसे ऐवान में जो जिसके माथे पे कलमा लिखा हुआ है, उसके अंदर फिर ये मेंबरों की व्यापार क्या मानी रखती है? मेरे पास 5 मेंबर हैं, मेरे पास 5 मेंबर हैं और आपका सेनेट का मेंबर 17 पे बनता है। केपी की मिसाल ले लेता हूं आपको। अगर जिस जमात के पास मेंबर ही 4-5 हैं, वो जब दाखिला करती है सेनेट के टिकट के लिए, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यापार के मूड में है। आप जब ये बकर मंडी लगी हुई है, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात सुननी है, मैं बात समझना चाहता हूँ। साहब ऐसे बंदों को दिया है जो गुर्बत मिटाने में माहिर हैं, बड़े बड़े जागीरदार एटीएम लोग कहते हैं उनको आप टिकट दे रहे हैं, तो फिर आप ये चीजें तो ना करें ना। जी अली साहब, रहमत अली राजी साहब के कह रहे हैं। वो दूसरी, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि बकर ईद से पहले बकर ईद है, मंडी मवेशियां लगी हुई है। एक आदमी जब 20,000 का दुम्बा हो और उसके जेब में 4,000 हो और वो घर दुम्बा लेके आ जाए, इसका मतलब ये क्या होगा? अली साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर पीटीआई। पीटीआई आई थी चेंज लाने के लिए और पीटीआई आज भी कहती है कि वो चेंज लेके आई है। खैबर पख्तूनख्वा में ले आई है ना। ओके ठीक है, लेकिन एक मिनट राजी साहब, एक मिनट। तो लेके अगर आप आए हैं चेंज और आप चेंज लाना चाहते थे, तो फिर उसी पैटर्न पे, उन्हीं तरीकाकार पे जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, चाहे वो सेनेट के हो, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, फिर आपको इतने इतराजात हैं इन सारी चीजों पे, तो आप लोग व्हाई डोंट यू स्टे बैक फ्रॉम दीज इलेक्शंस, या आप उसको मॉडिफाई करके फिर इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते? We will not. तो फिर if you don't want to stay away from this pattern, कोई तजियाकार हैं, एक मिनट जरा तसल्ली से जरा खातिर जमा रख के मेरी बात सुने जो आपके तजियाकार साहब हैं। मैं जिस दिन शेख रशीद साहब ने इस्तीफा दिया था ना, उसके अगले दिन पार्लियामेंट में मैंने आके ये बात बाहर की थी कि मैं शेख रशीद साहब से सरबस्ता दरखास्त करता हूं कि अपना इस्तीफा वापस लें। हमारी मौजूदगी, शेख रशीद आपकी, मेरी, इमरान खान की, ये हम लोगों की, दस्ती साहब जैसे लोगों की मौजूदगी पार्लियामेंट में उनको एक आंख नहीं भाती। भाईजान, हम उनके साथ सियासत कैसे करें? माफिया के लोगों के साथ कैसे सियासत करें, जिनकी सियासत का मकसद ही अपने कारोबार और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। हाँ, हम अपना मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे, इनको तंग करने के लिए बैठे रहेंगे और ज्यादा तादाद में आएंगे इंशाल्लाह, और ज्यादा तादाद में आएंगे। देखें, सेनेट का इलेक्शन जो है ना, इंशाल्लाह सेनेट का इलेक्शन, इसमें अपनी सीटें कोशिश करेंगे मेंटेन रखें। यह भी डायरेक्ट होना चाहिए। मैं अगर पीपल्स पार्टी का एमपीए हूं, मैं अगर पीपल्स पार्टी या पीटीआई का एमपीए हूं, मैं मैंडेट जो है इमरान खान या भुट्टो के नाम पे या नवाज शरीफ के नाम पे लेके आया हूं, मुझे किसने इख्तियार दिया है कि जाके मैं अपना सौदा करूं? या तो मुझ में इखलाकी जरूरत हो ना, मैं इस्तीफा देके जाऊं फिर कहूं कि नहीं मैंने नून को वोट करना है। ये क्या तमाशा? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, सबसे मंडी मवेशियां लगती है। को पहली दफा मंडी मवेशियां नहीं लग रही। मेरा सवाल उधर का उधर ही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये सारा निज़ाम गलत है, इलेक्टोरल प्रोसेस गलत है, इलेक्शन का तरीकाकार गलत है, चाहे वो सेनेट का हो, चाहे वो जनरल असेंबली का हो, वो मुझे जनरल इलेक्शंस हो, लेकिन इस पे आप लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? भाई, इसको फॉलो क्यों करते हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, पीटीआई फॉलो इनको क्यों कर रही है और इसी तरीका कार के तहत क्यों जनरल इलेक्शंस में जा रही है? अगर इतने इतराजात है इस चीज पे। मैं एक मिनट वापस आता हूँ जी, मैं दोनों रास्ते पूछता हूँ आपसे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं राजी साहब से पूछूंगा और शैला बीबी से पूछूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शैला रजा साहिबा, मैं आपसे एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। पीटीआई वाले कहते हैं कि तरीकाकार गलत है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है सेनेट के इलेक्शंस में, और ये तरीकाकार जो बना हुआ है सेनेट की यहाँ पे मुंतखब होने का, वो भी गलत है, और जनरल इलेक्शन पे भी इतराज़ात हैं उनको। सो माय क्वेश्चन इज़ कि अगर ये सारे इतराज़ात हैं, तो फिर
why PTI is participating in the Senate elections or general elections, and they say कि उनका रीज़न है कि वो खुला मैदान नहीं छोड़ना चाहते. क्यों शैला रज़ा साहबा? वो खुला मैदान अगर नहीं छोड़ना चाहते, सिस्टम बदलना चाहते हैं, तो 400 से ज्यादा दिन इजलास हुआ है इस टेन्योर में, और 20 दिन से इमरान न्याजी जो हैं वो असेंबली आए हैं, और अभी इन्होंने बहुत सी बातें की. कोई इस पार्टी का है तो उस पार्टी में क्यों. 2012 के इलेक्शन में पीटीआई को पीएमएलएन ने 2 वोट दिए थे, इसका एतराफ दोनों ने किया. इस तरह एक पीटीआई की सीट बढ़ी थी. और अब जो ये सूरत हाल है सिंध में, इनके 4 मेंबर थे जिसमें से एक पीटीआई में चला गया. इनके पास सेकंड कैटेगरी के पीएसपी में चला गया. सेकंड कैटेगरी के लिए इनके पास प्रोपोजर और सेकेंडर नहीं है, लेकिन इन्होंने 10 फॉर्म लिए हैं. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़े से ये मायूस नजर आ रहे हैं, डिट्रैक कर रहे हैं. उसकी एक वजह ये है कि ये 35 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में आए थे, लेकिन अब 22 रह गई हैं. 4 वो लोग एनए के जिन्होंने इनके कहने पे इस्तीफा नहीं दिया था. इसके अलावा एक फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर एक ज़ियाउल्ला अफरीदी और गुलाले वगैरह मिलके 4. तो जाहिर है कि एक परेशानी तो है. क्यों अली साहब, परेशानी है आपको? आप तो हंस रहे आगे से. शैला बीबी ने बड़ी लॉजिकल बात की है इस बार. देखिए, हर शरीफ आदमी जब मेले में जाए और मेले में जेब कुतरे आ जाएं तो आपको परेशानी तो होती है. उन्होंने कौन सी जेब कुतर दी आपकी? वो अयूब आफरीदी आए ना दूसरी जेब लेके तरीन के बाद. देखिए, जो शख्स भी इन्होंने भी अच्छा देखिए, मैंने उस पर वैसे अभी थोड़ी पहले ट्वीट भी किया है. और मैंने यही बात की है कि अपनी अपनी जेबों पे हाथ रख लो. मियां साहब और सरदारी साहब मैदान में आ चुके हैं. देखिए, जो आपने भी एग्जाम्पल दी ना कि किसी नून लीग ने नून लीग के 2 बंदों में वोट दिया. जो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और को वोट करे, मैं समझता हूं उसने गलत किया, चाहे हमारा कोई हो चाहे किसी दूसरे का हो. दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा था कि मैंने कहा था 2 रास्ते हैं. आपको याद है? जी बोलिए. वो अमिताभ बच्चन का था ना कि एक रास्ता 2 राही. तो यहाँ पे 2 रास्ते थे खान साहब के पास. एक रास्ता है सिस्टम से बाहर रह के ब्लडी रेवोल्यूशन की तरफ जाने का. खान साहब. दूसरा रास्ता है सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली लाने का. जब हम ऐवान से बाहर बैठते हैं, डी चौक में बैठे होते हैं और उनको बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ देयर उनको चैलेंज करते हैं. आप लोग कहते हैं बाहर बैठे हो, अंदर जाओ. जब अंदर जाते हैं फिर कहते हैं अंदर क्यों आए हो? आप हमें बताएं जाएं किधर? नहीं तो आप राना मुबशर साहब, जो मुल्क को लूटा है, हम उनके साथ अंदर बैठ के तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है लेकिन कर रहे हैं. खुदा का शुक्र अदा करो कि एक ग्रोह और एक लीडर इमरान खान और उसके साथ हम चंद लोग बैठे अंदर. आपकी बात और आपकी जंग लड़ने तो अंदर बैठे हैं. और कोई मुझे बताए कौन आपकी जंग लड़ रहा है? कोई है? अगर आपको नजर आए मुझे बता दे, मैं उसके साथ हो जाता हूँ. शैला बीबी ये जंग लड़ रहे हैं अवाम की. पीटीआई अवाम की जंग लड़ रही है. अमीर आदमी सेनेटर बनेंगे सिर्फ. एक अयूब आफरीदी, एक आजम सवाती और एक वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा जिनका सिगरेट का एमएनए है. इनका सिगरेट की उनकी क्या फैक्ट्री है या पता नहीं क्या है. तो बाकी किसकी फैक्ट्री है जी सिगरेट की? अली साहब, शैला बीबी को नाम भूल गई है. उनकी मुझे नहीं आ रही, उनकी मुझे आवाज से ही नहीं आ रही. इतना मुझे अंदाजा हो गया है कि हमारे मेंबरान पे नजर इनकी काफी तेज है. सब पे नजर रखी हुई है. चलो, इसका मतलब है आपको आवाज तो नहीं आ रही. आपको आप कह रहे हैं कि शैला रजा की आपको आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने नजर रखी हुई है. बट दिस मच यू आर श्योर. अज्यूम नहीं कर रहे आप, यू आर श्योर कि आप उन पे उन्होंने नजर रखी हुई है आप पे, पीपल्स पार्टी ने, है ना? लेकिन हम भी अपना बचाव करना जानते हैं. चलो जी, बड़ी अच्छी बात है. रहमत अली राजी साहब, इधर तो जंग कह रहे हैं जनाब अली साहब कि हम लड़ रहे हैं, अवाम की जंग लड़ रहे हैं और माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, माफिया के लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और पीटीआई सिर्फ जंग लड़ रही है अवाम की. बट सिस्टम वही है और उसी सिस्टम के तहत इलेक्शन में जाना भी चाहते हैं. व्हाट डू यू से? गुजारिश ये है कि अली मोहम्मद साहब को मैं इसलिए पसंद करता हूँ पूरी पार्टी में से कि ये जब कोई बात शुरू करते हैं तो हुजूर पाक की ज़ात के लिए दरूद पढ़ते हैं पहले.
माशाल्लाह जी। दूसरा रहा ये कि इनकी पार्टी ने मुझे इतना मायूस किया है, इतना मायूस किया है, हालांकि मैं डांट डपट करता रहा हूँ इमरान खान की, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। पठान है ना बेसिकली, कहता मैं पठान हूँ। गुजारिश ये है कि आप एनालिसिस देख लें, आप इलेक्शन कमीशन की, आप कोई और चीजें देख लें कि इन्होंने क्या किया उसके लिए, कोई ऐसी चीजें, ऐसी तजावीज, ऐसी भाई बाहर आप नारे मार रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, जो मर्जी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें एक नेमत के तौर पर यूथ दी थी, जो कि आप पढ़ सकती थी। जरा ब्रेक मारे, मेरी बात सुनने, फिर आप जवाब दें। अली 12 बजे राई साहब, आपकी इस बात का मतलब क्या है कि पठान है? आपकी बात का मतलब क्या है कि पठान है? और खुदा का शुक्र अदा करें, अगर एटमी मुल्क है तो वो भी एक पठान की बरकत से है, जिसका नाम कदीर खान है। हम कभी पठान पर बात सुनने देना। आप अभी भाईजान बात ही गलत है कि पठान है। क्या मतलब है पठान है? नहीं, मैं उस हवाले से बात करने की कोशिश, भाई बात सुन ले। पठान बेवकूफ हो तुम भाई, खुदा का खौफ, खुदा का नहीं होते तो इसलिए तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है तो उससे फायदा उठाने की बजाय कोई किसी और तरफ चल पड़े। इसको जात पात की तरफ आप भी वही बात कर रहे हैं जो बुनियादी इमरान खान कर रहा है। मैंने उसको समझाया, लेकिन वो पठान। चलो, आप बड़े अक्लमंद हैं, आप बेबस बेमकसद कर रहे हैं। बात सुनने देने जवाब दे। सुबह से हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, गलत बात मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। अच्छा, के पंजाबी पठान हम सब भाई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये पठान पंजाबी के चक्कर में मत पड़े। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। बात ही गलत की है भाई, कोई दलील से बात। मैंने ये बात कही है कि यूथ को बजाय इसके कि आप काम में लाते, आपने क्या किया कि सहाफियों के पीछे लगा दिया, बाकी चीजों कर लिया। आप खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान की गयूर आप कम्युनिटी को कह रहे हैं कि मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान पठान है तो पठान समझे होते हैं कि सारे सहाफियों को गालियां निकाल रहे हैं, बजाय इसका कोई फायदा लेता है उससे। सारों को नहीं, उसको जो गलत बात करता है, उसको जो गलत बात करता है, और इमरान खान सिर्फ उसको कहता है, अपनी बात शुरू कर दी आपने। उनकी हम बात तो सुने ना साहब, आपको मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, इनको समझाए, बात सुन ले। कम्युनिटी की खिलाफ बात करेंगे तो इनको हम बात ही नहीं करने देंगे। खिलाफ नहीं कर रहा, माजरत करें, हद हो गई है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह ही बात कर रहे हैं। आप मैंने कहा उनको समझाने की कोशिश की ना कि मैंने खान साहब को बात की, लेकिन वो पठान है। क्या मतलब है? फिर यही तो आप लोगों में प्रॉब्लम है कि मैं बात कुछ कर रहे हैं, आपके फायदे की कर रहा हूँ, आप कहते गलत कर रहे हो। समझाएं, हो गई है, हमें जरा समझाएं। अच्छा, मैं आप दोनों जरा, मैं ठीक है जी, 12 बजे जो भी बजे जी, 1 मिनट आप दोनों जरा खामोश रहे। पठान पंजाबी सिंधी बलोची के चक्कर में नहीं पड़ते। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मतलब इस किस्म के कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। शैला रजा साहबा, आपका शुक्रिया। मैं ज़रा मुस्लिम लीग नून का भी कमेंट लेना चाहूँगा और कोशिश करते हैं कि जनाब जावेद अब्बासी साहब को बुलाएं ज़रा लाइन पे। एक ब्रेक ले लूँ, मेरे ख्याल में ये झगड़ा मैं निपटा दूँ, उसके बाद वापस आते हैं। जी, मैं ज़रा इसलिए ब्रेक लेनी पड़ गई मुझे कि मैंने कहा रहमत अली राजी साहब का और अली मोहम्मद ख़ान साहब का ज़रा झगड़ा निपटा दूँ। एनीवेज़ जी, मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। जावेद अब्बासी साहब तो मौजूद नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। लेकिन आपसे क्लोजिंग कमेंट्स। सलीम साहब, आपने 2 चीज़ें बताई। आपने कहा जनाब के कामरान तसूरी को सेनेट का टिकट नहीं मिलेगा, और जो डिसीजन लिया हुआ है फ़ारूक सत्तार ने, उससे वो पीछे हट जाएंगे और कामरान तसूरी को MPA या MNA बना दिया जाएगा। What else can you come up with? जी, मुख्तसर सा टाइम है, ज़रा जल्दी से। देखिए, अब ये 16 महीने की मुबशिर भाई, ये जंग जो थी, ये जो 16 महीने ये आपस में साथ रहे, ये 24 घंटे की जंग थी, ख़त्म हो गई। इसमें नुकसान क्या हुआ? कारकुनों का हुआ, आवाम का हुआ, पूरा चैनल मसरूफ़ रहा, ना कोई खिदमत हो सकी। यही बात बैठ के अगर कमरे में कर लेते तो अच्छा होता। तू कर रहा है, ये वो लोग जो पढ़े लिखे नौजवान थे कराची के, ठीक है, जिनके बारे में एक बातें की जाती थी, आज वापस में दस्तों की बातें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया था कि जनाब कामरान तसूरी को सेनेट का टिकट नहीं मिलेगा,
और उन्हें जनाब MNA MPA बना दिया जाएगा और फारूक सत्तार अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे। मैं बहुत से मसाइल और थे, बहुत से सवालात और थे मैं जिनको सामने रखना चाहता था, लेकिन जो महदूद था इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबसे। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।